हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मॉर्निंग में आप लोगों का आज क्लास नहीं हो पाया चूँकि ऐप में टेक्निकल इशू हो गई थी, चूँकि वीडियो कभी कभी रुक जा रहा था और आवाज़ नहीं जा पा रहा था, इसलिए मैं चूँकि ऐप पर टॉपिक वाइज पढ़ा रहा था, वर्क, एनर्जी और पावर स्टार्ट किया था। वर्क और पावर के बारे में पॉइंट टू पॉइंट और नॉमेरिकल भी करवा दिया था। आज का जो टॉपिक आप लोगों को होने वाला था, यह टॉपिक का नाम था एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी टॉपिक में पढ़ाने वाला था। तो देखिए, इस एनर्जी टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, आखिर एनर्जी होता क्या है, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपको भी टॉपिक वाइज पढ़ना है तो जल्द से मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में दिया हो, वहाँ से नंबर लीजिए और इंक्वायरी कीजिए और जल्द से पेड बैच में ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का अगस्त आने वाला है और जो है कि अगस्त में आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा। ज़्यादातर उम्मीद है, 90% उम्मीद है कि अगस्त में आ ही जानी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एनर्जी। ठीक है, तो देखिए एनर्जी का डिफिनेशन जो मैं लिख रखा है, एनर्जी का डिफिनेशन जो लिखा हुआ है द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखे हैं, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। हो गया डिफिनेशन। आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा इसको, नोटबुक में जहाँ पर नोट करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, इट में एग्जिस्ट इन पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल और अदर वेरियस फॉर्म्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है हमारा कि बहुत प्रकार से, यानी बहुत प्रकार के फॉर्म में होते हैं। जैसे कह दिया कि पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं, केमिकल इंजीनियर होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है और अदर मतलब बहुत सारे और भी इसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इस टॉपिक में मेनली रूप से हम लोगों को जो पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वो भी पूरा डीपली नहीं जाना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आखिर होता क्या चीज़ है, मेनली रूप से इसमें दे लिखा हुआ देर आर मोर ओवर, यानी कि इसमें से दो चीज़ हम लिखे हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ हीट एंड वर्क। ये आखिर क्यों लिखे, चूंकि हम दूसरा डिफिनेशन ये भी पढ़ चुके हैं कि दैट इज एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है कि एक तरह का प्रोसेस है जो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये चीज़ तो जानेंगे। लेकिन अब देखिए इसमें से दोनों चीज़ होता है, हीट भी चेंज होता है और वर्क भी आपका चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए हीट जो चेंज होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो जाने की प्रोसेस प्रक्रिया हो जाएगी, वह कि कौन सा एनर्जी के वजह से हो जाएगा, वह हो जाएगा थर्मल एनर्जी के वजह से। यह जो है कि हीट क्या करेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर में इन करेगा, पासेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्क। ये वर्क क्या होता है, वर्क जो है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। ठीक है, यह जो होता है कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, यह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि देखिए कि कोई भी चीज़, जैसे कि माने हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो उसमें से हमको पावर किसको लगाना पड़ता है, यानी हम लोग खुद से घुमाते हैं उसको, तब जो है कि यानी कि हम अपना शरीर का बल दिए, यानी कि हमारे अंदर में जो अवेलेबल एनर्जी है वो कौन सा एनर्जी अवेलेबल है, मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है। यही क्या होता है कि जब हम इसको इस तरीके से नचाना स्टार्ट करते हैं, पंप सेट को स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मानिए जनरेटर है तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल दिया, जनरेटर से हम लोग जनरेटर का यूज़ क्यों करते हैं, लाइन के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए लिखा हुआ है ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जितना भी एनर्जी का फॉर्म होगा आर एसोसिएटेड विथ मोशन, यानी कि यह जो हो जाएगा मोशन से रिलेशन इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसा कि अब मोशन की बात आती है, जैसे मानिए कि कोई भी बॉडी रुका हुआ है, दो कंडीशन में हो सकता है। एक मानिए जब रुका हुआ है यानी कि रेस्ट में है, तब भी उस पर जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहते हैं,
एक कंडीशन ये भी होगा कि वैसा कंडीशन जिसमें कि बॉडी क्या है, मेरा मूव में है, बॉडी मेरा घूम रहा है, तो उसके केस में कौन सा हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिख रखे एग्जाम्पल के तौर पर, कहा था एनी बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी, कहा था कि कोई भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होगा कब, इफ इट इज इन मोशन, अगर वह बॉडी मोशन में है तो वह क्या हो जाएगा, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें से कौन सा एनर्जी अवेलेबल होगा, काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब जो है कि हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है कि क्या होता है, ठीक है, कि सिंपल सी भाषा में समझिए, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ओनली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिंपल सी भाषा में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी का ना तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। हम लोग एनर्जी को सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। यह किसके द्वारा कौन सा लॉ है, यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात आती है कि आगे जो है कि हम लोग एनर्जी पर आखिर एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का यूनिट जो होता है क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, उसी तरह वर्क का यूनिट पूछता है तो वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। इट इज द सेम यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, 1 जूल को हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर लिखेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यूनिट भी आपको बहुत काम देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना देखेंगे कि दो ही चीज़ बताए थे आपको, पढ़ना पोटेंशियल एनर्जी और पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो इस दोनों के बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डिफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का लिख रखा है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग PE से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अगर एनर्जी का हिंदी में अगर मीनिंग देखा जाए तो उसका होता है, हिंदी मीनिंग होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसका स्थिति पर जो है कि डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में है। लिखा हुआ द एनर्जी विच ए बॉडी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अभी तुरंत हम बताए थे कि स्थिति कहने मतलब वह जो है कि उसका पोजीशन क्या है, उसका स्थिति क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh। सिर्फ इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से देखिए mg को हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। इसी को मैंने लिखा है P इक्वल टू वेट इंटू h इज द हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस ही हुआ ना, तो यहाँ से हम लोग वेट इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, mg इंटू h, h इज द हाइट, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इज द मास। कोई दिक्कत समझने में नहीं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कल पहले ही बता चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी कोई भी बॉडी में तब होगा जब वो बॉडी हमारा क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, वह उस बॉडी में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा मेरा। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ द एनर्जी विच ए बॉडी पजेज, कहता है कि कोई भी बॉडी में जो है कि कहता है कोई भी बॉडी में जो है कि यह एनर्जी रहेगा बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि वह क्या होना चाहिए, मोशन में रहेगा, तब जो है कि वैसे एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पर देखिए आप चाहिए तो आप mu² भी लिख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कि प्रारंभिक वेग जब कोई भी वस्तु जो है कि मोशन में चलना शुरू करता है तो हम लोग u को जनरली नहीं लेते, हम लोग लेते हैं मैक्सिमम यानी v को लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, यही सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट था, इस दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब देखिए हम क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं 2-3। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। दे क्या रखा है, एक बॉडी का मास दे रखा है, मास इक्वल टू 5 kg दे रखा है। बोला इज थ्रोन अप वर्टिकली, थ्रोन अप मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। दो चीज आपको याद रखना चाहिए, एक देखिए कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जा सकती है या तो ऊपर से नीचे आ सकती है, दो चीज हो गया। ठीक है, कह रहा कि अप वर्टिकली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है कि फेंका गया कहाँ, हाथ से फेंका गया ऊपर,
9.8 मीटर, यानी कि प्रारंभिक वेग जब हम स्टार्ट किए फेंकना ऐसे करके शुरू किए तो कितना था मेरा वेग, 9.8 मीटर पर सेकेंड था। तब का व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, हमको इसका क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। यानी कि यहाँ से हमको यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तब करा व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो सबसे पहला काम बताए थे कि बॉडी मोशन में होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है कि एट द मूवमेंट ऑफ प्रोपल्सन। प्रोपल्सन कहने का मतलब है कि जब वो माने कि नीचे से ऊपर फेंके तो ऊपर से नीचे बॉडी आएगा ही आएगा, यानी कि टकराने के समय उसका जो है कि क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए हम एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, होता है हाफ mv², ठीक है। अब h क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जब बॉडी मानिए नीचे से ऊपर से नीचे का जो है टकराने के समय में हाइट क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ हमको क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। इसके लिए जो है कि हमारा v क्या कहलाएगा, चूंकि माने जिस वेग से हम लोग फेंके तो वही चीज़ ना, वही वेग होगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ m क्या लिखेंगे v², यानी कि वहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे हम लोग लेंगे u, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, यही क्या कहलाएगा, एट द प्रोपल्सन के समय में u मेरा क्या कहलाता है, v कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू m का वैल्यू कितना, जब 5 kg दिया हुआ है, v² कितना हो जाएगा 9.8। जब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 240 कितना आ जाएगा, 240.1 न्यूटन मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझिए क्लियर, बोला कि आफ्टर हाफ सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम हमको दे रखा है, बोला कि आधा सेकेंड, क्योंकि माने हम लोग नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो u का वैल्यू हमको दिया हुआ कि 9.8 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। लेकिन माने कि 2 सेकेंड के बाद तो उसको वेग में चेंज होगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, v बराबर u माइनस जी टी। चूँकि हम लोग पढ़े हैं फाइनली क्या पढ़े हैं, v बराबर होता है u प्लस ए टी। लेकिन इसमें g का प्रयोग क्यों करेंगे, चूंकि g इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन के विरुद्ध में बॉल जो है कि क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये कोई भी बॉडी ऊपर जा रहा है तो इसके केस में चूंकि ये अगेंस्ट में जा रहा है, ग्रेविटेशन नीचे की ओर खींचता है लेकिन वो बॉडी मेरा क्या ऊपर की ओर जा रहा है। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, g का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का वैल्यू दिया हुआ 9.8 माइनस, देखिए g का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन में आपको दे रखा था, वो यहाँ से नहीं दिया हुआ, टेकिंग जी लिखिएगा, यहाँ से भूल गए बाबू, यहाँ से जी इक्वल टू दिया हुआ है 9.81 टेकिंग आपको करना, यानी कि यहाँ से टेकिंग जो है कि जी का वैल्यू आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलना है। ये चीज़ दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तब देखिए यहाँ से जब इसका 9.81 इंटू क्या कीजिएगा, टाइम है हाफ, जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो वेलोसिटी कितना निकलेगा, इसका वेलोसिटी का वैल्यू निकल जाएगा कितना आ जाएगा, 4.895 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, फॉर्मूला होता है हाफ mv², क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 4.895 का स्क्वायर। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा कितना, 59.9, कितना आ जाएगा 59.9 न्यूटन मीटर। यही हो जाएगा कितना, हाफ सेकेंड के बाद जो है कि मेरा काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा 59.9 न्यूटन मीटर या 59.9 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको बना रहे हैं, देखिए सी क्वेश्चन में भी वही काम करना है आपको। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अब जो है कि इसमें से टाइम दिया हुआ है हमको 1 सेकेंड के बाद निकालना है। तो यहाँ से बताइए v का वैल्यू क्या निकालेगा, u माइनस जी टी, यानी कि 9.8 माइनस जी का वैल्यू है 9.81 इंटू, अगर मानिए यहाँ से t का वैल्यू जो है 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसके केस में देखिए यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, यहाँ से देखिए मैक्सिमम टाइम हम लोग जी का वैल्यू सिर्फ 9.8 भी लेके चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएंट आएगा, अगर आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए अगर मानिए यहाँ से अगर हम इसको 9.8 लेंगे तो क्या होगा, 9.8 में से 9.8 जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी डायरेक्टली क्या हो जाएगा मेरा 0 निकल जाएगा, ठीक है।
बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। यहाँ से मैक्सिमम टाइम हम लोग मानो कि 9.81 में से 9.80 कराओगे 0.01 आएगा, यानी कि डेट इज निग्लिजिबल नियर टू 0। ठीक है, इसलिए मानिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, वेलोसिटी मान लिए 0। अगर एक्चुअल में आंसर निकालिएगा तो आप लोग लिखेगा 9.8 माइनस 9.81 इंटू 1, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 0.01 जो भी आए उसके बाद आप सोल्यूशन कीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। वेलोसिटी मेरा 0 आ गया तो फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ इंटू mv², यानी चूंकि वेलोसिटी ही 0 होगा तो मास कुछ भी रहे उससे कोई मतलब है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड के बाद जो है कि उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ए बुलेट ऑफ मास 80 ग्राम, क्या दिया हुआ है, बुलेट ऑफ मास। वे बुलेट मत समझिएगा, ये बुलेट जो है आपका क्या है, गोली वाला बटन। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो 80 बटे इसको सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.08 kg हो जाएगा। बोला मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250 मीटर पर सेकेंड, इज फायर्ड इनटू ए ब्लॉक। बोला कि यह जो है कि मानो कि यहाँ से एक बुलेट है और यह बुलेट जो है कि क्या किया जाता है कि मानो यहाँ से फायर किया जाता है और कोई एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि वुड ब्लॉक में जाके यह क्या करता है, ब्लॉक ऑफ वुड्स एंड गेट्स इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब होता है यह आके टकरा गया, मानो कि यहाँ से ये टकराया इस तरीके से और इतना अंदर घुस गया। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से इम्बेडेड इन इट टू ए डेप्थ ऑफ 20 cm। बोला कि यह जो है कि कितना धस जा रहा है, यहाँ से 20 cm धस जा रहा है। ठीक है, यानी कि डेप्थ जो है कि यानी कि s दैट इज s इक्वल टू 20 cm। 20 cm को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.5 मीटर हो जाएगा, यही चीज़ होगा ना। अब देखिए करा व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफेंड बाय द वुड। कहता है कि आखिर जो है कि आखिर यहाँ से देखो इस जब जो ही इस पे लगा होगा बुलेट तो यह जो है कि वुड के द्वारा कुछ ना कुछ तो फोर्स इसमें से रेसिस्टेंस उत्पन्न हुआ होगा कि कुछ इधर से गया टकराया तो टकराने के बाद कुछ देर रुका हुआ होगा, तब जो है कि वुड का क्षमता खत्म हो गया तो उसके अंदर में घुस गया। अगर वुड का पावर रहता तो उसको रोक लेता। ठीक है, लेकिन यह क्या हुआ, अंदर गया तो कोई वाली बात नहीं। तो सब कहता है कि वुड के द्वारा जो है कि इस बुलेट पे जो है कि कितना रेसिस्टेंस लगाया गया उसको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो ही मतलब कि यहाँ से चलने के बाद तो उसमें से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा। ये तो बात आपको लोग को पता ही हो जाएगा। क्या अब देखिए बुलेट के द्वारा जो उत्पन्न हो जाएगा यहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी जो है मानिए कि चला, काइनेटिक एनर्जी जो है टकराने के बाद तो कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा, यानी कि क्या हुआ होगा, उसमें लॉस हुआ होगा। क्या हुआ होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक कितना लॉस होगा, जितना ये वुड क्या करेगा उसको रोकेगा उतना ही ना, मतलब क्या होगा मेरा रुकेगा, यानी कि जितना मतलब कि वुड रोकेगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं वुड रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बुलेट क्या हो जाएगा, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट लिख दीजिए यहाँ से, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट या जितना भी वर्क हुआ होगा किसके अगेंस्ट में हुआ होगा, रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में हुआ होगा, यानी कि क्या कहते हैं ब्लॉक का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा उसके अगेंस्ट में ही हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हो जाएगा यह किसके द्वारा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ब्लॉक से टकराने से पहले जो लॉस हुआ होगा और जो है कि वर्क यानी कि इसमें जो टकराया उसके अगेंस्ट में जो मेरा वर्क हुआ है उसके दोनों के आपस में इक्वल हो जाएगा। यह किसके द्वारा ऑफर किया जाएगा, यह जो है कि रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी वुड ब्लॉक के द्वारा यह चीज़ किया जाएगा। हम लोग मान लेते रेसिस्टेंस को मान लेते कैपिटल, अगर आर मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही जो होगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा mv² इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट रेसिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, वर्क डन इक्वल टू क्या लिखाए थे ना, फोर्स इंटू क्या लिखाए थे s, यानी कि ये जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ रहता है वो चीज़ देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हाफ मास का वैल्यू पुट कीजिए 0.08 इंटू v का वैल्यू कितना है 250 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है s कितना दिया हुआ 0.5 मीटर, यही दिया हुआ ना 0.5 मीटर। जब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ठीक है तो r का जो वैल्यू आएगा यहाँ से r अगर आप निकालिएगा तो r इक्वल टू आएगा 12,500 न्यूटन। कितना आ जाएगा
500 न्यूटन, या इसको अगर किलो न्यूटन में बदलिएगा तो 1 2 3 0 यहाँ से हो जाएगा 12.5 किलो न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ब्लॉक के द्वारा उतना रोका गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मन कर रहा है आप लोगों को SW देके छोड़ दे, लेकिन जो है कि बहुत सारे बच्चे बना पाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्या आपको पढ़ाई अच्छा लगा? अगर पढ़ाई अच्छा लगा तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर मैं इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा जो है कि एक अलग से बैच भी चल रहा है मॉर्निंग में, वो भी स्पेशल ऐप पर चलती है, जो कि आप लोगों के लिए वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ लाइव क्लास भी मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलता है और साथ में PDF में मिलता है। 1-2 क्लास का PDF इधर उधर हो गया है, उसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और जो है कि जल्द से जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं वह अभी सोए नहीं, अब जो है कि जल्द से उनका बारी आ गया है कि जल्द से 300 रुपये पेमेंट कीजिए और जल्द से ज्वाइन कीजिए और अपना मंजिल को पाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। देखिए इसमें भी हमको वही काम करना है, मास दिया हुआ है 5 kg, बोल रहा है कि फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि फॉल्स मतलब गिरना, यानी कि यह गिर रहा है, रेस्ट से गिर रहा है थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। ठीक है, जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बोला ऑफ 20 मीटर, यानी कि हाइट का वैल्यू कितना दे रखा है, हाइट का वैल्यू 20 मीटर दे रखा है। बोला अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। बोलता हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम होगा बाय द रेसिस्टेंस ऑफ द एयर, यानी कि एयर के, जब मानो कि ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। अब ध्यान से देखना, जब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो बोल रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस जो है कि ऑब्जेक्ट पर एयर के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा। जब मानो कि ऊपर से कुछ चीज गिराते हो, अगर हवा चलते रहता है क्या कहता है, वस्तु को रोक देता है। वही पूछा कि कितना वस्तु, बहुत सारा जगह क्या करते हैं हम लोग एयर को निगलेक्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया कि एयर के द्वारा ही कितना रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, तो इसको हमको निकालना है। क्वेश्चन में जो चीज दे रखा है और बोल दिया यहाँ से कि स्मॉल जी का वैल्यू जो है कि आपको लेके चलना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए देखिए mHg दिया हुआ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की जरूर बात कर रही है, क्योंकि हाइट से गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होवे करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको इसमें से ये ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर जो है कि यह किस थ्योरम के, यह जो थ्योरम आता है यह वर्क एनर्जी थ्योरम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो एक चीज ये भी होगा कि वर्क डन बाय दी ऑल फोर्सेज, यानी कि टोटल जो है कि कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है उसके बराबर में मेरा क्या हो जाएगा, उसके बराबर में मेरा हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज, ऑल फोर्सेस के द्वारा जितना भी काम हो रहा है वह किसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए धीरे धीरे जब रेस्ट से चलेगा तो वह किस में बदलते जाएगा, रेस्ट से चला मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे चेंजिंग, मानिए ऊपर में कुछ धीरे धीरे तनी जुड़ा, नीचे धीरे धीरे और नीचे जाएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो इसमें क्या किसके किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, पहली बात कि जब रेस्ट से चल रहा तो उसमें से क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा ही होगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी जब रेस्ट से निकलना शुरू किया, मानिए लिखते वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो ही ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो एयर के द्वारा रुकेगा, एयर भी उस पर कुछ फोर्स लगाएगा, वही पूछा जा रहा है। यहाँ से लिख दिए वर्क डन बाय रेसिस्टेंस, यहाँ से एयर लिख दिए, वर्क डन बाय किसके द्वारा, एयर के द्वारा होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv²। वैल्यू को पुट कीजिएगा, देखिए वर्क डन को अगर ले आइएगा उधर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से, चलिए इधर लिख देते हैं, जगह उधर नहीं है बचा हुआ। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर वर्क डन बाय एयर हमको निकालना है तो एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हाफ m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, mv², v का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, क्या हो जाएगा 10 × 10 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना, तो माइनस में होगा तो क्या लिखेंगे माइनस। अब देखिए वर्क डन बाय दी पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है mgh, यही बताए थे। m का वैल्यू कितना दे रखा 5, g का वैल्यू 10, हाइट कितना हाइट से गिर रहा है, 20 मीटर की हाइट से गिर रहा है, देखिए 20 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 20 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए, 2 5 10 कितना हो जाएगा 250 माइनस 1000, यानी कि माइनस
750 जूल, यानी इस पर कितना एयर के द्वारा लगेगा माइनस 750 जूल वो रेजिस्टेंस। आगे बढ़ो, यहाँ निगेटिव साइन क्यों आ गया? निगेटिव साइन इसलिए आ गया चूंकि देखिए जब ऊपर से कोई भी वस्तु गिराइएगा तो एयर क्या करेगा, उसको एयर रोकना चाहेगा उसको, यानी ऊपर की ओर एयर उसको क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलना चाहेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा। इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, माइनस 750 जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्द से क्या कहते हैं वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो है कि आज आपका यह टॉपिक एनर्जी टॉपिक खत्म हो गया। इस प्रकार से आज आपका मैंने फुल्ली एक चैप्टर यानी कि वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कर रखा है। अब जो है कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल मॉर्निंग में न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऐप के पर। अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से पेमेंट कीजिए और जुड़ जाइए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।